नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो बयानिया है आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी सेहत पर ज़रा आप बताइएगा, और दूसरा ये कि ये एक सियासी नारों के अंदर अब तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आम इंतखाबात के अंदर भी हावी रहेंगे यही नारे। देखिए, वैसा पहली बात तो ये है कि आप इससे एग्री करें या मैं एग्री करूं या ना करूं, लेकिन ये हकीकत है कि जो बयानिया मियां नवाज शरीफ लेके निकले हुए हैं वो बयानिया सेल हो रहा है। और उसके सेल होने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि वो ज़िमनी इलेक्शन भी जीत रहे हैं। और अगर आप रोड पे खड़े हो के आज से 6 साल पहले अगर किसी से सवाल कर 6 माह पहले किसी से सवाल करते हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, मियां नवाज शरीफ के हवाले से, तो शायद जवाब में आपको कोई मुख्तलिफ जवाब मिलते। लेकिन अगर आज आप किससे बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की इस बयानी की पजीराई अवाम के अंदर मौजूद है। अब इससे कोई एग्री करे ना करे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा अहम इदारा है, बड़ा सवाल आप कंटिन्यू कीजिएगा कि पजीराई होना, बयानिया की पजीराई सियासी तौर पर उससे फ़ायदा लेना, या फिर उस जो अदलिया के खिलाफ अगर बयानिया है उसकी सेहत जो है अगर वो सही नहीं है तो वो एक अलहदा चीज़ है। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक काबिल एहतराम इदारा है और इतना ही सेंसिटिव इदारा भी है। देखें, ये आज की बात नहीं है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मैदान के अंदर है और अपने आप को एक मजलूम समझती है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। माजी में आपने देखा इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए जो लोग तहरीक चलाने वाले थे, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ चीज़ें करना शुरू कर दी तो पीपल्स पार्टी इसी बयानी के साथ सियासत के मैदान में खड़ी थी। एतजाज़ अहसन साहब उन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर रहे थे, उनको रद्द कर रहे थे जो वो इफ्तिखार चौधरी साहब की अदलिया बहाली तहरीक के अंदर बिल्कुल उनको हर बात पे सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ जब उस वक्त भी पीपल्स पार्टी विक्टिम बनी और पीपल्स पार्टी मैदान के अंदर गई और पीपल्स पार्टी ने इसी से मिलता जुलता बयानिया लॉन्च किया कि हमारे खिलाफ जुडिशल एक्टिविज़म किस तरह इस्तेमाल की गई। अब अगर मियां नवाज शरीफ गए हैं और जाके लोगों से ये बात कह रहे हैं कि मुझे निशाना बनाया गया, तो उसको बैकग्राउंड में आप देखते ये हैं कि जब एक बंदे को आप सिंगल आउट कर दें, जो यासीन आज़ाद साहब बात कर रहे थे, फैसले के हवाले से भी उसके लीगल एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे, जब एक शख्स सिंगल आउट होकर किसी सोसाइटी में उसके खिलाफ फैसले आना शुरू हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ पोलिटिकली उसको ये फ़ायदा पहुँचता है कि वो पब्लिक में अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को ये बावर कराने में कामयाब होता है।